नमस्कार दोस्तों। आज का नुस्खा है बवासीर। बवासीर के मसे, बवासीर, खूनी आना, कैंसर का रोग, शरीर के अंदर के अल्सर, पेट के अल्सर, ज़ख्म हो जाना और ज़ख्मों का ना भरना, फोड़े, फिंसियाँ, खारिश, सोराइसिस, त्वचा की हर एक बीमारी के लिए नुस्खा बता रहा हूँ। और ज़्यादातर ये कैंसर के मरीज़ों को दिया जाता है। टीबी, कैंसर, शुगर के रोगियों के लिए, शुगर को नॉर्मल करने के लिए, शुगर के ज़ख्मों को भरने के लिए, शुगर से जो शरीर में और भी वृद्धि हो चुकी है, बीमारियां बढ़ चुकी हैं, उन सब के लिए एक ही नुस्खा बता रहा हूं मैं आपको। इसी विधि से दो नुस्खे बनाए जाते हैं। आज मैं आपको एक रेठे से बता रहा हूं। ये हमने रखी है गंधक, आंवला सार गंधक। तो इस आंवला सार जो गंधक है यह हो जाती है होती है पीले रंग की। तो ये खाने के लायक बनानी है। तो खाने के लिए इसको हमने जब तक ये सफ़ेद नहीं हो जाती तो बनानी है। सफ़ेद गंधक किसी किसी से बनती है, हर एक से नहीं बनती है। तो इधर ये है हमारे पास रेठे। अभी रेठों को हमने तोड़ के इनके बीज अलग कर दिए हैं, ये गुठलियाँ। आप चाहे तो ये सारी ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमें गुठलियों की ज़रूरत होती है। ये और भी दवाइयों में ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम गुठलियाँ अलग निकाल लेते हैं। इनका कोई बेनिफिट नहीं अभी बीच में डालने का, इसलिए केवल छिलका ही लेते हैं। तो करना क्या है, ये कैंसर के मरीजों के लिए तैयार की जाती है। ये गंधक, सफ़ेद गंधक तैयार करनी है हमने। शुगर में, कैंसर में और स्किन की कितनी भी प्रॉब्लम है, जितनी भी प्रॉब्लम है स्किन की, उन सब में ये काम आने वाली है। ये बनेगी सफ़ेद गंधक। दोस्तों, सफ़ेद गंधक यूट्यूब पे आपको कोई नहीं बताएगा। एक सिर्फ कीमियाकारी बनाते हैं, लेकिन वो सोना चांदी बनाने के चक्कर में सफ़ेद गंधक बनाते हैं रसायनों से। लेकिन हम बनाएंगे इसको केवल आयुर्वेद से। आयुर्वेद में सफ़ेद गंधक का महत्व बहुत ज़्यादा है। एक तो ये शुद्ध हो जाएगी, दूसरी ये सफ़ेद हो जाएगी। जब कोई चीज़ सफ़ेद हो जाती है तो इसका मतलब उसका जहर निकल जाता है। कोई भी चीज़ है शरीर को अधिक से अधिक गर्मी देने वाली, अंदर जाके गर्मैश पैदा करने वाली चीज़ का रंग जो होता है वह पीला रंग होता है। जैसे आग पीली होती है, ये गंधक भी पीली है। अगर इसको ऐसे खाओगे तो अंदर आग जल जाएगी। तो ठंडक का रंग क्या है? ठंडक का रंग है सफ़ेद। बर्फ़ कैसी होती है? सफ़ेद। तो हमने इसको ठंडी बनाना है और अंदर से हमारे आयुर्वेद में इसको योग लेना है। तो सफ़ेद गंधक बनानी है और मैंने बता दिया कहाँ कहाँ इसको यूज़ करना है। तो बनाने का तरीका देखिए। आज ये सिलेंडर लगा हुआ है और इधर आग जल रही है। तो इसमें ये 20 लीटर की ड्रमी है, इसमें हमने पानी डाला हुआ है। ये पानी के अंदर हमने जो रेठे के छिलके हैं, ये तकरीबन एक बार में हमने 5 किलो रेठे लेने हैं और उनका छिलका डालना है अंदर। ये छिलका डालना है हमने। और भी जितना पड़ा है, कुछ और भी कूटना है हमने। तो वीडियो बनाने के लिए मैंने थोड़ा किया है अभी। और ये 3 दिन 3 ये प्रोसीजर करने हैं। 3 दिन 3 प्रोसीजर करने हैं, फिर जाके ये हमारी जो गंधक है, सफ़ेद गंधक बनेगी। तो अभी इनको और भी डालते हैं छिलकों को, और गंधक को पोटली बना लेनी है हमने। गंधक की पोटली बनानी है ऐसे। ये गंधक हो गई, इसकी पोटली बनानी है हमने। पोटली बना करके फिर इसको इसके बीच में लटका देना है। लेकिन अभी ये पानी गर्म नहीं हुआ, पूरी तरह उबाले खाएगा। अभी और भी इसके अंदर हम रेठा डालेंगे, तब डालना है। तो इसी प्रकार एक और बनाई जाती है दवाई, वो भी बीच में आपको बता दूं या अलग से बताऊंगा उसके बारे में।
इस प्रकार ये ऊपर को उफान लेता है, तो आग नीचे से धीमे भी रखनी पड़ती है। ये ध्यान रखना है, 24 घंटे जो इस पर ड्यूटी देनी पड़ेगी। इसकी जो आंच है वो भी कम रखनी पड़ती है। अभी इसमें जो हमने रेठे डाले थे वे सारे उबल रहे हैं और पानी एक जैसा हो गया है। अब इसके अंदर पोटली डालने का समय आ गया है। गंधक की पोटली रखेंगे, लेकिन आंच थोड़ी धीमी कर देते हैं ताकि ये धीरे 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 उबलती रहे। अब आंच ज़्यादा नहीं देनी है, स्लो रखनी है हमने। और इधर जो गंधक है, अब इस गंधक की पोटली बांध लेते हैं। चारों कोने ध्यान से देखना है, कहीं साइड में छूट ना जाए। और ये लेना है, आप कॉटन का कपड़ा भी ले सकते हैं, और या फिर ये चुनरी है, बढ़िया चुनरी लो और इसको डबल कर लेना। इसी के एक पल्लू से इसको बांध देना है। अब इसको नीचे लटकाने के काम हो गई। यहाँ से और भी धागा या कपड़ा मार सकते हैं हम। इसको अच्छी तरह मजबूत करना है। ये पोटली बना ली है हमने, तो अभी इसको ये डाल दिया अंदर। अंदर डालते ही इसमें से जो गैस बनती है वो धीरे धीरे निकलनी शुरू हो गई है। उफान मार रहा था। ये पोटली इतनी रखनी है हमने, बांधनी है कि ये नीचे टच नहीं होनी चाहिए, नीचे तली तक टच ना हो, और जो गंधक है वो पूरी बीच में डूबी हो। ये जो ऊपर है ये इसके अंदर की गैस है जो गंधक से निकलती है, तो वो धीरे धीरे यहाँ से निकलती रहेगी और रेठे के पानी में ये शुद्ध होती चली जाएगी। हमने नीचे गैस हल्की की थी ताकि उफान मार रहा था, अब हल्की सी तेज़ करेंगे। रेठा है जो ये, इसमें यही प्रॉब्लम होती है ज़्यादा कि ये उफान मार के बाहर गिरने लग जाता है, तो इसको मैनेज करना है। ये जो दवाई तैयार हो रही है दोस्तों, ये फिर से बता देता हूँ आपको, ये शुद्ध और वाइट गंधक है। गंधक को शुद्ध कई तरीक़ों से किया जाता है, लेकिन वह अपने पीले रंग में ही रहती है। जब तक गंधक पीले रंग में रहेगी तब तक उसमें गर्मी पाई जाएगी, वह अंदर जाके गर्मी पैदा करती है। और जब गंधक सफ़ेद हो जाती है, बिल्कुल अंदर से इसका जो गैसीय रूप है या जहरीलापन है, जो तेज़ अग्निमय रूप है, वह शांत होकर के सफ़ेद ठंडक रूप में आ जाती है। अब इसके अंदर ये उफान मारने के लिए तैयार होने वाला है, तो इसका ध्यान रखना होगा। अभी बाकी बची है हमारे पास ये गुठलियाँ भी काम आने वाली है हमारे। जो बारीक गंधक थी, इसको हमने छान के, बारीक छन्नी से छान के निकाल लिया है। और इधर हमने ये हल्दी तैयार करी थी दोला जंतर में। इसी प्रकार इसमें क्या था, इसी प्रकार हमने ड्रमी में 5 किलो एक दिन नीम के पत्ते डाल के उसको उबाला, और हल्दी जो खाने वाली हल्दी होती है, ये उसकी गुठलियाँ हैं, उसको बांध करके पोटली बनाकर, जैसे गंधक की पोटली बनाई इसी प्रकार पोटली बना करके हमने इसको इसी प्रकार दोला यंत्र में शुद्ध किया था। इसी प्रकार इसको उबाला था। हर रोज़ इसमें 5 किलो पत्ते डाल के पीस के
और फिर उसके अंदर उबालते थे। 3 दिन ये प्रोसीजर रहा है। 3 दिन के बाद फिर हमने जो ये गंधक है ये सूखने डाल रखी है। अब ये सूख जाएगी तब इसका पाउडर बनेगा। एक ये वाली गंधक, नीम वाली गंधक और रेठे वाली नीम वाली हल्दी और रेठे वाली गंधक, अभी ये दोनों तैयार हो रही हैं और दोनों ही भूकंदर, बवासीर, स्किन की एलर्जी, दाद, खाज, खुजली, सोराइसिस, फोड़े, फिंसियाँ, जख्म, शुगर के जख्म, शुगर का रोग, कैंसर का रोग, ये सब पर काम आने वाली है। बवासीर के जख्म, बवासीर के मौके, ये सब पर एक ही दवाई सब जगह यूज़ की जाती है। तो ये होता क्या है, जो शरीर का मिजाज है अपना, शरीर का मिजाज, शरीर का स्वभाव, एक ऐसा शरीर का स्वभाव होता है जिसमें हमारे शरीर में खुश्की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके खुश्की के बढ़ जाने से अंदर कैंसर का रोग ले लेते हैं। गले का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर और पेंडिस का रोग, मुंह का कैंसर, कैंसर जैसे रोग हो जाते हैं। और बवासीर हो जाती है, टाइफाइड हो जाता है, रोके से रुकता नहीं है। उनकी नक्सीर बहुत बहती है, कई बार बचपन में उनको फूट जाती है। उनके शरीर दुबला पतला होता है, शरीर में कितना भी खाएं वो कहते लगता ही नहीं है। ऐसे रोग हो जाते हैं। प्यास कम लगती है, भूख कम लगती है, ऐसे उनके लक्षण पाए जाते हैं। तो उन सब को ये एक कोर्स कर लेना चाहिए ताकि उनके आने वाले टाइम में ये बड़ा भयंकर रोग ना बने। अगर 1 महीना ये दवाई मेरे वाली कोई यूज़ कर लेता है, कि किट बना के देता हूँ, ये हल्दी है जो तैयार करी हुई है, इसके साथ और भी योग हैं। ये हल्दी और गंधक साथ में 1-2 योग और है, वो किट पूरी तैयार करता हूँ। एक किट अपने जीवन में खा लेता है जो उसको दोबारा, जैसे पेंडिस का रोग, बवासीर, भूकंदर, कैंसर जैसे रोग जो होते हैं वो लगने के चांस 40% रह जाते हैं, यानी कि 60% उसके चांस ख़त्म हो जाते हैं। और अगर वो खाने पीने की चीज़ों का परहेज रखता है और उसे पता चल जाए कि मुझे जीवन में कौन से रोग हो सकते हैं, ये रोग हो सकता है कि नहीं, तो उसको ये किट खाने के बाद पता चल जाएगा कि हमें कैसे जीवन में व्यतीत करना है, कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में हमें बड़ा रोग ना लगे। तो जो ये जानना चाहता है कि मुझे कोई कैंसर जैसा या बवासीर जैसा कोई रोग हो ना जाए, या फिर पहले से है या पहले था, तो मुझे किस प्रकार जीवन में चलना है, आगे कौन सा कोर्स एक बार कर लूं कि दोबारा मुझे जीवन में वो रोग ही ना आए, तो उसके लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करके पूछ सकते हैं, अपनी बॉडी की जांच करवा सकते हैं कि हमें किस प्रकार जीवन व्यतीत करना है। उसके लिए आपसे कोई फ़ीस नहीं ली जाती है, फ्री है। और फ़ोन पे ही मैं आपकी सारी बातें जो भी हैं, बीमारी है, वो सब मैं आपको बता देता हूँ। इधर ये सारी दवाइयाँ बना बना करके हमने इकट्ठी करके रखी हुई हैं। अभी ये एक मेज़ पे पड़ी हुई है, ये भी बवासीर के लिए है, बवासीर की गोलियां हैं जो मैं देता हूँ। अभी कुछ बनानी रह गई है, तो काफ़ी काम चलता है। ये बड़े बड़े रोगों के लिए है। धन्यवाद दोस्तों।